92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। पत्रकार, जर्नलिस्ट समाज में अपने आसपास जो समस्याएं होती हैं, लोगों के जो दुख होते हैं, वो दुनिया के सामने लाने का काम तो करते हैं, लेकिन बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें वो समस्याएं इस कदर छू जाती हैं कि वो खुद समाज सेवा का काम शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही हैं मेरे आज के बिग हीरो। 92.7 बिग FM पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। हर हफ्ते मिलवाती हूं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो हम सबको इंस्पायर करे जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए, समाज के लिए छोटा सा ही सही लेकिन एक नेक काम करने के लिए। और आज जिस बिग हीरो से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं, उनका नाम है दिनेश गौतम और वो चलाते हैं दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट। दिनेश गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। दिनेश जी, सबसे पहले चाहूंगी हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय खुद दें। मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम है और मैं दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट करके एक संस्था चलाता हूं जो कि आज की तारीख में 5 राज्यों में काम कर रही है और इसमें हम महिला स्वास्थ्य और बाल शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। और ये सारे काम किस किस तरह से और कहाँ कहाँ हो रहे हैं? वर्तमान में अगर मैं शिक्षा के संदर्भ में बात करूं तो दिल्ली के एक जवाहर कैंप है जो कि कीर्ति नगर में, वहां हम लोग एक स्लम स्कूल रन कर रहे हैं जिसमें तकरीबन जो है 150 बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः है स्वयं सेवकों के माध्यम से है। उसके अलावा राजस्थान के दूदू में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अगेन शिक्षा से संबंधित है। अहमदाबाद में वटवा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ माइग्रेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चों को शिक्षा का अभाव वहाँ पर है, तो हम लोग वहाँ भी जो है स्लम स्कूल चलाते हैं जिसमें, क्योंकि आज के बच्चे जो है अलग अलग स्कूलों में सरकार की सेवाएं काफ़ी अच्छी हैं, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को आगे ला सकें, उनको निखार सकें और समाज में वो एक योगदान दे सकें। उसके अलावा जो है दंत चिकित्सा पर हमारा एक काफ़ी वृहद कार्यक्रम चल रहा है जिसके माध्यम से हम लोग उन लोगों को जो है दंत चिकित्सा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, कि बिकॉज हमारी समाज का एक विडंबना ये है कि दंत चिकित्सा को लेके कभी हमने ज़्यादा सीरियसनेस समाज में नहीं दिखाया। तो गुड़गांव के सेक्टर 31 में जो है हम लोग एक डेंटल केयर क्लिनिक चला रहे हैं जहां हम गरीब और ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज करते हैं। पता है मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी, बहुत सारे सोशल वर्कर से हम लोग मिलते हैं, वो लोग लोगों की हेल्थ पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ में डेंटल हेल्थ, दांतों के स्वास्थ्य पर कोई बात करे और काम करे, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। इसके बारे में थोड़ी और बातचीत, कैसे डेंटल हेल्थ का ख्याल दिनेश गौतम जी के मन में आया और क्या ये गांव-गांव जाकर लोगों को दंत स्वास्थ्य के बारे में अवेयर कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं? पूछूंगी इनसे आपसे बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। वो बुजुर्ग जो या तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां उन्हें डेंटल हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, या फिर दांत गिर जाने के बाद अगर वो डेंचर्स का खर्चा ना उठा पाए तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। ये कष्ट कभी आपने और हमने सोचा नहीं ना। लेकिन जो लोग दूसरों के हर कष्ट के बारे में सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं, उसके बारे में कुछ करते भी हैं, उन्हीं को तो बनाते हैं हम बिग हीरो। 92.7 बिग FM पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट शुरू करने वाले दिनेश कुमार गौतम जी। और दिनेश जी उन लोगों को दंत चिकित्सा मुहैया कराते हैं जो इसका खर्चा उठा नहीं सकते। लेकिन दिनेश जी, मन में एक सवाल तो आता है कि डेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान जाता नहीं है और सोशल वर्क में लोगों की डेंटल हेल्थ ठीक की जाए, ये ख्याल तो मुझे नहीं लगता किसी के मन में आता होगा। आपको कैसे आया? देखिए, ये व्यक्तिगत अनुभव की बात है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें ब्रशिंग टेक्निक्स की तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि ब्रशिंग टेक्निक्स की वजह से मैंने अपने जितने मसूड़े हैं वो पूरे घिसा दिए। और जब मैं डेंटिस्ट के पास गया तो उन्होंने जब इस बात को कहा कि आपकी जो टेक्निक थी वो ख़राब थी और उसकी वजह से आपके जो मसूड़े हैं उसकी वजह से आपको ठंडा गर्म पानी लगने की जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ और अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट मैं डेंटिस्ट के पास जा सकता हूँ। रूरल एरिया में या जहाँ डेंटिस्ट उपलब्ध नहीं है, अब आप समझ के चलिए कि जनरली रूरल एरिया में 1 लाख लोगों के ऊपर एक दंत चिकित्सक उपलब्ध है।
तो वहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी होंगी। तब फिर हमने इस मुहिम को जो है वृहद स्तर पर ले जाने का प्रयास किया और जगह जगह हम जो है गाँव में जाके या स्कूलों में जाके जो है इसमें ब्रशिंग टेक्निक्स पर या हम लोग डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर उनमें कोई समस्या निकल के आती है तो उन बच्चों का या बुजुर्गों का जो इलाज है वो हम ग्रामीण क्षेत्र अपने क्लिनिक में लाके करते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि रिस्पांस इतना शानदार है कि अपने आप में जो है बहुत मोटिवेशन हमें मिल रहा है और लोग दूर दूर से जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो वॉलंटियरशिप हमारे साथ कर रहे हैं और सेवाएं देने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब ज़रूर सबसे पहले इसको थोड़ा सा सामाजिक सरोकार से जोड़ने की ज़रूरत है। आज लोगों की जो भोजन करने की जो समझ है वो अलग तरह की हो गई है, खान पान का तरीका बदल गया है, परिवार अलग हो गए हैं। तो इन सब की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बुजुर्गों को आ रही है। बच्चे जो हैं वो जंक फूड खा ले रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग जिनके दांत काम नहीं कर रहे हैं तो होता क्या है कि उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता और वो घर में आइसोलेट फील करते हैं और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ रहा है और जो चिड़चिड़ापन हम उनमें देख रहे हैं उसका एक मूल कारण ये भी है। और ये सारी अनुभव की चीज़ें हैं जो उन बुजुर्गों ने हमें हमारे क्लिनिक में आने के बाद हमें बताई है। तो दांत की अपनी एक अहमियत है, वो मेडिकल ग्राउंड पे भी है और सोशल ग्राउंड्स पे भी है। और आप देख रहे हैं कि ओरल कैंसर जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारे इन सब बेवकूफ़ियों का कह लीजिए, क्योंकि सिगरेट, चाय, तंबाकू और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो है हमें काफ़ी वृहद स्तर पर हम इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काम। हम तो यही दुआ करेंगे कि आपका काम खूब आगे फैले और सभी बुजुर्गों को वो सहायता मिल सके जो आप पहुंचाना चाहते हैं उन तक। लेकिन जैसा मैंने अपने श्रोताओं को पहले भी बताया था, दिनेश कुमार गौतम एक पत्रकार हैं। तो एक पत्रकार के मन में ये समाज सेवा का भाव कब और कैसे उठा और कैसे हम और आप इनके साथ जुड़कर इनकी मदद कर सकते हैं, ये दोनों बातें अब से बस कुछ ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं वो शो जो मिलवाता है आपको ऐसे लोगों से जो हमें प्रेरणा देते हैं जिंदगी में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की। और आज मेरे बिग हीरो हैं दिनेश गौतम, जो कि चलाते हैं दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। दिनेश जी की जो संस्था है दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट, ये शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है और स्वास्थ्य में भी खास तौर पर दंत स्वास्थ्य, डेंटल हेल्थ। लेकिन अब एक पर्सनल बात दिनेश कुमार गौतम जी के बारे में कि पेशे से ये पत्रकार रहे हैं। दिनेश जी पत्रकार सोशल इश्यूज पर रिपोर्टिंग तो करते हैं, लिखते हैं, टीवी पर बताते हैं, लेकिन खुद समाज सेवा करने लगे ऐसा कम होता है। आपके मन में ये भावना कैसे आई? देखिए, जब मुझे आज भी याद है कि हमारे देश में जब कंप्यूटरीकरण का एक दौर आया, 1996 का ये साल था, मुझे आज भी याद है कि उस समय उस कंप्यूटरीकरण के दौर में मुझे मेरी जब खुद की फीस भरनी थी तो मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला था। और वो एक मन में ये बात आई कि जो चीज़ मैंने सहन की वो शायद किसी और को मैं मौका ना दूँ। और वहीं से फिर मैंने कोशिश कर ली कि अब जो है, जब भगवान मुझे आज मौका दे रहा है, एक प्रोफेशनली मैं सक्सेसफुल हूँ, परिवार की तरफ से मुझे सहयोग मिल रहा है, तो फिर मैं वापस समाज में वो चीज़ें वापस देने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेवाड़ क्षेत्र को मैंने जब नज़दीक से, क्योंकि ग्राम्य पत्रकारिता में काफ़ी नज़दीक से मैंने काम किया, तो वहाँ मुझे जाकर एहसास हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो विशेष जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग तरह की है। तो फिर वहाँ पे एक हमने स्कूल शुरू किया, स्कूल में बच्चों को घर से ला के शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास किया। तो ये एक तरीके से हमने एक मुहिम को जन्म दिया था। फिर देखिए, अब आज की तारीख में भी दृष्टि फाउंडेशन जो चल रही है वो किसी भी बिना किसी सरकारी सहायता के हम चला रहे हैं। तो जाहिर बात है कि मेरे अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, तो मुझे उनके लिए भी ज़रूरत थी और मेरी संस्था के लिए भी धनोपार्जन करना था। तो जहां मुझे प्रोफेशनली मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, मैं वहां चलता गया। और यही चीज़ रही कि दिल्ली से होते हुए मैं हरियाणा पहुंचा, हरियाणा से मैं पहुंच के मैं राजस्थान पहुंचा, राजस्थान से मैं गुजरात पहुंचा। और इसका मुझे मौका मिला कि ये मुहिम जो है और वृहद स्तर पर मैं अपने आप में फैला पाया। सच बोलूं, पर्सनली एक पत्रकार होने के नाते मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ कि ये ख्याल अगर हर पत्रकार के मन में आए। हम लोग रोज ऐसी स्टोरीज सुनते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और अगर वो जरूरत हम खुद पूरी करने लगे तो
दुनिया ही बदल जाए। कैसे हम और आप मिलकर दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट को और दिनेश कुमार गौतम जी को और ताकत दे सकते हैं, पूछूंगी इनसे आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज में हूं ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट के दिनेश कुमार गौतम। पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता करते करते कुछ बातें दिल को ऐसी छू गईं कि उन्होंने खुद समाज सेवा शुरू करने का फैसला किया और आज जैसा ये बताते हैं दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट एक बड़े पेड़ का रूप ले चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, डेंटल हेल्थ के क्षेत्र में ये बहुत काम कर रहे हैं। क्या हम और आप किसी तरह से इनकी मदद कर सकते हैं? दिनेश जी बताइए। देखिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है drishtifoundation.org, उसके माध्यम से, और हमारा फेसबुक पेज है दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट करके आप खोज सकते हैं। उसके अलावा जो दिल्ली एनसीआर के हमारे श्रोता हैं वो हमारा मेन मार्केट सेक्टर 31 गुड़गांव में गवर्नमेंट क्लिनिक है, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 18 में जो हमारा ये क्लिनिक चलता है। इसमें हमारी ज़रूरतें हैं कि हम लोग डेंटल चेयर्स इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम लोग जो अदर मटेरियल है वो हम लोग देख रहे हैं, ताकि इसको और अच्छी सुविधाएं जो हैं वो हम इन मरीजों को दे सकें। और ये सही अर्थों में ये ज़रूरतमंद लोग हैं। आप इनकी परिस्थितियां देखते हैं तो हमारी खुद की आंखों में आंसू हो जाते हैं जब गांव में हम जाके इनके जब ये बोलते हैं कि दांत नहीं है और बच्चे, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं कि उनकी सहूलियत के हिसाब से अलग से खाना नहीं दे पा रहे हैं और उनको उसी में गुजारा करना पड़ता है। तो सिर्फ दांत नहीं है, वो उनका सही मायने में जीवन है। क्योंकि आप सोचिए कि भूखे पेट सोना, आपके पास भोजन भी है लेकिन आप चबा के उसको खा नहीं पा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी वो विडंबना होगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप आइए, देखिए, 9 से 2 बजे तक हमारा ये क्लिनिक काम करता है। आप डॉक्टर से मिलिए, समझिए, तो आपको मैं एक विश्वास ये दिलाता हूँ कि आप अपने आप में, अपनी अंतरात्मा में आपको बेहद खुशी होगी। कोई फोन नंबर भी आप देना चाहेंगे? हमारा फोन नंबर है 9873522266। ये सीधे मुझ तक जुड़ता है और 24 घंटे चालू है। जब भी आपको लगता है कि कोई मदद आप कर सकते हैं, हमेशा आपका स्वागत है। मैं नंबर एक बार सबको फिर से बता दूं, 9873522266। इस पर आप दिनेश कुमार गौतम जी से संपर्क कर सकते हैं। दिनेश कुमार गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिग हीरोज में आने के लिए और सलाम आपको इतना बेहतरीन काम करने के लिए। मे यू इंस्पायर मेनी मोर जर्नलिस्ट लाइक मी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा। और इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को बिग हीरोज में इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग